खबर वाराणसी के बुलानाला क्षेत्र के निवासी और स्वर्णकार सर्वेश्वर बड़े ही धूमधाम और भक्ति भाव से डाला छठ महापर्व को अपने आवास पर परिवार के सदस्यों के संग मनाया। दिवाली के ठीक छठे दिन शुरू होने वाले इस महापर्व पर सोमवार को पूरे परिवार ने डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया। देखिए हमारे संवाददाता अश्वनी सेठ की रिपोर्ट। छठ का पूजा किए। आज सुबह वाला अर्घ था और आज का अर्घ देने के बाद हम लोग आज का व्रत हम लोग का संपूर्ण हो गया। प्रसाद खाए, सब लोग को प्रसाद दिए। आज के प्रसाद का भी बहुत महत्व होता है। ऐसी मान्यता है कि अगर 6 लोग से प्रसाद लेके और किसी अपने मनोकामना को मन में रख के और 6 लोग से प्रसाद लिया जाए तो वो मनोकामना ज़रूर पूरी होती है। प्रभु से क्या मांगा आपने? हम यही मांगे हैं भगवान से कि हमारा परिवार सुखी और संपन्न रहे और घर परिवार में वंश की वृद्धि। ये छठ माता का पूजा था। कल संध्या अर्घ था, कल शाम का अर्घ हुआ, आज सुबह का अर्घ था और हमने अपने परिवार के साथ पूजा किया। ये सूर्य भगवान की बहन है छठ मैया, जिनका पूजा किया जाता है। ये कार्तिक माह में जब दिवाली होता है तो वही दिवाली के छठवें दिन, दिवाली के बाद जो छठवां दिन आता है उसी दिन इनका पूजा होता है। और बहुत श्रद्धा से हम लोग यहाँ पूजा करते हैं। अपने घर पे हम लोग करते आ रहे हैं कुछ दिन से। और निराजल व्रत रहते हैं लोग। हमारे पिताजी माताजी दोनों लोग छठ करते हैं, लोग निराजल व्रत रह के और फिर जब सुबह का अर्घ हो जाता है तो लगभग 1.5 दिन का पूरा व्रत रहता है। निराजल बिना जल को भी ग्रहण नहीं करते हैं, तो वो लोग व्रत रहते हैं। फिर हम लोग अर्घ देते हैं, अर्घ के बाद फिर प्रसाद लेते हैं दूसरे से, फिर प्रसाद फिर हम आपस में दान प्रदान करके प्रसाद कहीं ना कहीं। देखिए कुछ वर्ष पहले आप भी देखे होंगे छठ उतने लोग नहीं जानते थे, लेकिन आज सोशल मीडिया का ट्रेंड देख लीजिए, कुछ भी कर दीजिए। और हमारी जो सरकार है वो विश्व गुरु भारत को बना रही है, जिस प्रति सनातन को जागरूकता फैलाए हैं। युवा पीढ़ी में भी सनातन के प्रति बहुत जागरूकता आ गई है। अब लोग सोशल मीडिया के ट्रेंड को भी बढ़ाते हुए आज छठ को देखें तो पहले बिहार का ही पर्व माना जाता था, अब धीरे धीरे पूरे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली तक भी लोग अब छठ को मनाते हैं। कुछ हमारे परिचित लोग महाराष्ट्र, मुंबई में भी छठ मना रहे हैं, बेंगलोर में भी मना रहे हैं। तो ये धीरे धीरे पूरे हम लोग के देश में फैल गया, यहाँ तक कि विश्व में फैल गया। अमेरिका तक में भी लोग अभी छठ मना रहे हैं। धीरे धीरे ये सनातन की जागरूकता है, हमारे लोग पहचान रहे हैं, अपने पूजा पाठ को आगे बढ़ा रहे हैं। जी धन्यवाद। शिखर वर्मा MBBS का छात्र हूँ। मैं सभी देशवासियों को, काशीवासियों को छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। इस छठ के पर्व पे मैं यही कामना करता हूँ कि सब लोग खुशहाल रहें और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि स्वस्थ रहें। सहसंयोजक नमामि गंगे विभाग काशी क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी। पहले तो सभी देशवासी, प्रदेशवासी और काशीवासी को छठ पूजा की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ छठी मैया सबको स्वस्थ दीर्घायु रखे। लगातार इस समय माननीय जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी जो गंगा सफाई को लेके ज़्यादा प्रेशर में थे और आज सफाई देख के पूरे काशी की जनता का, प्रदेश की जनता, यमुना का सफाई देख लीजिए आप। ऐसा सफाई पहले कभी नहीं होता था। पूरे घाट पेंट हो चुके हैं और इस बार इतना लेट तक पानी ऊपर तक बहा हुआ था, उसके बाद भी इतनी अच्छे से साफ़ सफाई मैंने इसके पहले कभी काशी में नहीं देखी। जी शैलेश वर्मा। आज जो छठ पूजा हुआ है उसके बारे में बताया जाए। देखिए छठ की पूजा जो है ये तो सदियों से होता है। रामायण काल में मिलता है कि जब भगवान
वनवास से लौटे सीता जी के साथ में राज्याभिषेक से पूर्व उन्होंने षष्ठी को सूर्य भगवान की उपासना की थी और छठी मैया के लिए उन्होंने नैवेद्य अर्पण करते हुए सूर्य भगवान को अर्घ दे के राजगद्दी प्राप्त की थी और पति पत्नी साथ में किए थे वो लोग। ऐसे ही पांडव लोग का जब सब राजपाट चला गया था, जुए में सब कुछ हार गए थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी जी से कहा था कि आप षष्ठी का पूजा कीजिए और इस पूजा से आपका राजपाट भी मिलेगा, जन भी मिलेंगे और धन भी मिलेगा, मान सम्मान भी लौटेगा। उन्होंने इस पूजा को करना शुरू किया और धीरे धीरे पांडव लोग को राज्य भी मिला, राज्याभिषेक भी हुआ और सारे उनको मान सम्मान ऐश्वर्य भी वापस मिल गए। इन्हीं कामना के साथ सभी लोग भगवान सूर्य और षष्ठी माँ के पर्व इस छठ का पूजन करते हैं। विगत पिछले 14 साल से हम और हमारी पत्नी तो पहले से करती आ रही हैं। ये हमारे घर में मेरी माता जी, मेरी दादी जी सब लोग करते आए हैं। मेरी पत्नी भी जब विवाह करके आई और पुत्र प्राप्त हुआ तो इन्होंने भी करना शुरू किया। पिछले 14 साल से हम भी इनके साथ नीराजल रहते हुए इस पूजन को करते हैं और ये कामना करते हैं कि सभी के घर में सुख समृद्धि के साथ साथ जन और धन की बढ़ोतरी माता करते रहें। और ये माता साक्षात है, जो यहाँ पे मांगेगा वो निश्चित मिलेगा। माँ जरूर पूरा करती हैं और माँ का एक ही चीज़ कहना रहता है कि मेरी पूजा के साथ साथ मेरे भाई सूर्य की भी पूजा करना। वही आज हो रहा है। ये जो भगवान उगते हैं, सूर्य भगवान की लालिमा होती है, उस समय हम लोग सूर्य भगवान को जल देते हैं और उससे पूर्व सूर्य भगवान के उदय होने से पूर्व छठी मैया का पूजन हम लोग करते हैं और वो लगभग 40 मिनट का वो पूजन होता है, जो छठी मैया का पूजन करके तब उगते हुए सूर्य भगवान को जल दे करके फिर हम लोग अपने इस पूजन को संपूर्ण करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, जितने भी व्रती लोग हैं इस धरती पर जो व्रत करते हुए आपकी पूजा किए हैं, उनकी मनोकामना को पूर्ण करने के साथ साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष जितने लोग भी उन व्रतियों का साथ दिया है, उनके हर कष्ट को दूर करिएगा, उनके घर में रोज मंगल करिएगा, ये कामना है। नमः पार्वती पते हर हर महादेव।